इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने वालों की मुश्किलात ख़त्म हो गई। जी, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस सीखने के लिए जो मुश्किलात थी वो ख़त्म हो गई हैं। उसका सलूशन निकला है, उसका हल निकला है, उसका सब्स्टिट्यूट सामने आ गया है। एक अमेरिकन फिलोसफर कोपमियर हो गुजरा है। उसने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 6000 किताबें कामयाबी के टॉपिक पे पढ़ी, कामयाबी के जो पॉइंट्स थे उनमें ढूंढे, कामयाबी के प्रिंसिपल्स को तरतीब दी। तरतीब देने के बाद उसने उस पर हर 250 प्रिंसिपल पे एक बुक नरेट की। ये साथ टोटल 4 बुक्स नरेट की, यानी उसने कामयाबी के 1000 प्रिंसिपल, 1000 असूल, 1000 वो पॉइंट्स अखज़ किए 6000 किताबों में से, जिनकी बेस पे लोग कामयाब हो सकते हैं, जिनकी बेस पे जो कामयाब लोग हैं उनको फॉलो करते हुए कामयाब हुए। तो जब उससे मीडिया ने क्वेश्चन किया कि को आपने अपनी ज़िंदगी में 6000 किताबें पढ़ी हैं, तो फिर आपने 1000 प्रिंसिपल लिखा है। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 6000 किताबें पढ़ सके, ना किसी के पास इतना टाइम है, ना वसाइल हैं। तो कोई ऐसा सलूशन बताएं, बल्कि ऐसा करें कि अगर इन 1000 प्रिंसिपल्स को, जो आपने कामयाबी के प्रिंसिपल्स बताए हैं, उनको मिक्स कर दिया जाए और ऐसे कहा जाए कि एक प्रिंसिपल, उसका निचोड़, उसका क्रक्स, यानी सिर्फ एक प्रिंसिपल सामने आए, तो वो प्रिंसिपल क्या होएगा। तो कोप ने कहा यूज़ द प्रूवन सक्सेस मेथड्स, यानी ऐसे तरीके अपनाओ जो कि कामयाब होने के लिए साबित हो चुके हुए हैं कि ये कामयाब है, कि ये तरीक़ेकार सक्सेसफुल तरीक़ेकार हैं, ये सक्सेसफुल यानी कामयाब तरीक़ेकार हैं। आप उन्हीं को फॉलो करें, बजाय इसके कि आप नए सिरे से आजमाना शुरू कर दें। इसी तरह जब ब्रायन ट्रेसी उनसे मिले कोप से, तो कहा कोप वन लाइनर स्टेटमेंट दे दें किस तरह से फिर कामयाब होया जाए। तो कोप ने कहा मिस्टर ब्रायन, फॉलो द सक्सेसफुल पीपल, यानी कामयाब लोगों को फॉलो करें। जिस तरीके से जो काम करते हुए, जिस तरीके से कामयाब लोगों ने काम किया, जिन बातों पे उन्होंने अमल किया, जिन बातों को उन्होंने समझा, उसी तरीके से उसने बिज़नेस को रन किया, तो फिर वो कामयाब हो गए। उन तरीक़ों को फॉलो कर लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक डिश, फ़र्ज़ करें कोई भी एक डिश आप पकाना चाह रहे हैं, आपको वो सारे ही इंग्रेडिएंट्स, ऐसी वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों से वो डिश तैयार होती है, सारी चीज़ें आपको मुहैया कर दी जाएं और आपको उसकी रेसिपी ना दी जाए और आप पहली दफ़ा ही वो डिश बना रहे हैं, पहले आपने खाना कभी नहीं बनाया, तो क्या आप खाना सही बना सकेंगे? हरगिज़ नहीं। आप मुख्तलिफ़ तरीके आज़माते जाएंगे और मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट आते जाएंगे। तो बेहतर क्या होता है कि आप उसकी रेसिपी ले लेते हैं, और जब रेसिपी ले लेंगे तो जो मिकदार लिखी हुई है, जिस टाइम पे जो मिकदार जिस तरीके से यूज़ करनी है, जिस तरह से उसका सलूशन देना है, आप उसके मुताबिक चलेंगे तो इसके बहुत कभी चांसेस है कि आप वो डिश सही तरीके से बना पाएँ,
بنسبت اس کے کہ آپ کے پاس ریسیپی بھی نہ ہوئے اور پہلی دفعہ آپ کھانا پکا رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. اچھا واپس میں اسی کویشچن پہ آؤں گا جو میں نے پوری ذمہ داری سے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ سیکھنے والوں کی مشکلات ختم ہو گئی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں نے سینکڑوں امپورٹرز ایکسپورٹرز سے ملاقاتیں کی، ان سے کویشچنز کیے کس طرح سے کامیاب ہوا جاتا ہے، کیا وجہ تھی، جن باتوں پہ آپ نے عمل کیا اور آپ کامیاب ہوئے، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جس سے آپ نے احتیاط برتی، ان چیزوں سے آپ بچے، ان چیزوں پہ آپ عمل نہیں کیا اور پھر آپ کامیاب ہو گئے. یعنی دو باتیں، ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسے اقدام، ایسے ایکشن، ایسے اعمال جس کی وجہ پہ عمل کرتے ہوئے آپ کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح ایسے باتیں، ایسے اعمال، ایسے ایکشن جن سے آپ نے احتیاط برتی، جن سے آپ بچے، تو پھر آپ کامیاب ہو گئے. تو ایسے سینکڑوں انٹرویوز میں نے کیے جس میں بہت ساری کمپنیز کے CEOs، فائنانس ڈائریکٹرز، مارکیٹنگ ڈائریکٹرز، مارکیٹنگ گروز، اس میں بڑے بزنس بھی ہیں، اس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بھی ہیں. پھر اس کے بعد ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کروانے کے بعد، کیونکہ میں الحمدللہ اس پاکستان میں کوئی ایسا پرومیننٹ، کوئی ایسا بڑا ادارہ پاکستان میں نہیں ہے جہاں پہ میں نے ٹریننگز نہیں کروائی. بہت سے ٹرینرز، بہت سارے اداروں میں میں ماسٹر ٹرینر بھی الحمدللہ، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، کامرس منسٹری ہے، اس طرح ICM ہے، لاہور چیمبر آف کامرس ہے، بہت سارے اداروں میں پری کوالیفائڈ ٹرینرز ہوں. اور اس کے بعد جو میں نے اخذ کیا، جو میں نے مشاہدہ کیا، ان کی روشنی میں میں نے ایک بک ترتیب دی. اور یہ بک میں نے پہلی مرتبہ، جو پہلا ایڈیشن تھا 2012 میں پبلیکیشن ہوئی اس کی، اور پہلے 5 ایڈیشن انگلش میں پبلش ہوئے. اور بک الحمدللہ اتنی کامیاب رہی کہ پاکستانیز دنیا کے تمام بڑے ملک میں جہاں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس سے ریلیٹڈ ہے، سیکھنا چاہ رہے ہیں، سیکھتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو وہ اس بک سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اس طرح بہت سارے ملک میں ایسے ادر نیشنلز جو پاکستان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس بک سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو آج جو میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں جو اسٹیٹمنٹ دی کہ امپورٹ ایکسپورٹ سیکھنے والوں کی مشکلات ختم، وہ اسٹیٹمنٹ میں نے اس لیے دی کہ پاکستان سے بہت سارے ادارے، بہت سارے لوگ، بہت ساری پرسنالٹیز مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ بک کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کریں. تو آج الحمدللہ بک کا 6واں ایڈیشن پہلی مرتبہ، یعنی پہلے بات تو یہ کہ یہ پاکستان کی پہلی بک ہے اس ٹاپک پہ، امپورٹ ایکسپورٹس، ڈاکومنٹس اور پروسیجرز پہ. امپورٹ ایکسپورٹ کا ایچ اینڈ ایوری پہلو اس میں کور ہے، اور یہ پہلی ہی بک کے 5 ایڈیشن انگلش میں آ گیا. اب یہ 6واں ایڈیشن جو اس کا ہے، یہ اردو میں آج الحمدللہ شائع کر دیا گیا ہے. اور مشکلات جو امپورٹ ایکسپورٹ سیکھنے والوں کی اس لیے حل ہو گئی ہیں کہ جو ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں جب بھی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس سیکھنا چاہتا ہے، آلموسٹ 99% ان کے کویشچنز کے آنسر اس بک میں مل جائیں گے. بک الحمدللہ بڑی خوبصورت اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے.
150 ग्राम के इसका टाइटल पेज है, और बुक के अंदर जो पेपर लगा हुआ है वो भी इम्पोर्टेड है, 90 ग्राम का पेपर। और बुक के टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 35 हैं। लास्ट चैप्टर ग्लॉसरी के बारे में भी डाल दिया गया है ताकि कोई टर्मिनोलॉजी समझ ना आए तो उधर भी रेफ़र किया जा सके। बुक के बारे में जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं मैं मुख्तसर ज़िक्र करना चाहूँगा। बुक की वजह से एप्रिसिएशन लेटर्स पाकिस्तान के बेशुमार इदारों से जारी किए गए, बेशुमार इदारों ने इनवाइट किया, सोवेनियर्स दी गई, कहीं से लेटर्स आए। तो चंद एक लेटर्स मैंने बुक में लगा दिए हैं कि कोई लेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, सोवेनियर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जस्ट चंद एक लेटर्स जो मैंने बुक में लगाए हैं, उसमें सबसे पहला लेटर जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से है, वज़ीर तिजारत हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वो लेटर लगा हुआ है। दैन गवर्नर पंजाब की तरफ से लेटर है, कासिम अली शाह की तरफ से लेटर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लेटर है, एक्सपोर्ट ट्रेड कमेटी FPCCI कि चूँकि मुझे वाइस चेयरमैन नामजद किया गया था, वो लेटर्स है। और FPCCI की तरफ से ही बुक का एप्रिसिएशन लेटर भी है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, PHM है। इस तरह से लेटर्स तो बेशुमार हैं। ये चंद एक लेटर्स मैंने बुक में लगा दिए हैं। और अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो पहला ही जो चैप्टर है वो क्या है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का कारोबार क्यों और कैसे करना चाहिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड ना किया तो फिर यही एग्जांपल समझ लें कि आपने वो जो मैं पहले एग्जांपल दी थी कोप मेयर की स्टेटमेंट देने के बाद कि यूज़ द सक्सेस प्रूवन मेथड्स, और उसमें मैंने कहा कि एग्जांपल दी कि अगर रेसिपी नहीं है और फर्स्ट टाइम आप खाना पका रहे हैं तो जो खाने का हाल होएगा, अगर इसी प्रोसीजर को, इन्हीं रूल्स को, जिस रूल्स पे अमल करके सारे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कामयाब हो रहे हैं, उन रूल्स को फॉलो ना किया गया, आपने कहा जी मुझे तो सब कुछ आता है और अपने तरीके से ही चले, तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बुक को खाली रीड ना किया जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल निचोड़ है हज़ारों लोगों का, सैकड़ों इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स का जो फिज़िकली कर रहे हैं और सादरात से कर रहे हैं और कामयाब हुए हैं, उन से डिस्कशन के बाद और हज़ारों स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे उनको मद्देनज़र रख के ये सारे पॉइंट्स लिखे गए। तो वही यूज़ द सक्सेस प्रूवन मेथड्स, सक्सेसफुल प्रूवन मेथड्स के तहत ही ये इसको लिखा गया। तो पहला चैप्टर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का कारोबार क्यों और कैसे करना चाहिए, उसमें बाकायदा मेंशन किया गया, फ्लो चार्ट दिया गया हुआ है कि किस तरह से एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, 28 स्टेप्स दिए गए हैं। प्रोडक्ट और मार्केट का तयन कैसे किया जाए, कंपनियां एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला क्यों करती हैं, कंपनीज़ को एक्सपोर्ट का फ़ैसला करने से पहले बुनियादी सवालात के जवाब लाजमी पूछने चाहिए, नए एक्सपोर्टर से की जाने वाली अक्सर गलतियां कौन सी हैं, फिजिबिलिटी स्टडी और बिज़नेस प्लान में क्या फ़र्क होता है, एक एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान क्या है और उसका मकसद क्या है, और इसके कंटेंट्स क्या होंगे, क्या और कहाँ एक्सपोर्ट करें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, एक्सपोर्ट बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट से क्या मुराद है। देन दूसरा चैप्टर आ जाता है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का कारोबार के लिए कैसे तैयार हुआ जाए। तो कारोबारी इदारों की तश्कील के बारे में है, उससे रिलेटेड जो इदारे हैं मुतल्लिकीन हैं वो कौन कौन से हैं, ऑनलाइन और वेबसाइट पे जाने के लिए क्या तरीके का, अपने आप से अपनी प्रोडक्ट के बारे में सवाल ज़रूर पूछें, अपनी मार्केट का इंतखाब और उसका अंदाज़ा लगाना,
یہ سمجھنا کہ ہر مارکیٹ کی مختلف طلب ہوتی ہے جو ہر چند سالوں بعد تبدیل ہو جاتی ہے. صورتحال کا تجزیہ کریں اور اپنی پروڈکٹ میں ترمیم کریں. اگر آپ منصوبہ میں ناکام ہوتے ہیں تو ناکام رہنے کی منصوبہ بندی ضرور کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وان بوف ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے منصوبہ بندی صحیح نہیں کی تو فلاپ ہونے کی منصوبہ بندی اب کر بیٹھے. ایک نیٹ ورک کیسے بنایا جائے، ایکسپورٹ انکوائریز کو ہینڈل کرنے کے کیا قواعد ہونے چاہیے. مذاکرات ایک فن ہے، دھوکہ دہی سے آگاہ رہیں، مارکیٹ اور کسٹمر پر توجہ دی جائے. بین الاقوامی آداب کیا ہیں. آخری بات جو چھوٹی بات نہیں ہے دوستو، امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں کوئی بھی بات چھوٹی نہیں ہوتی. شپ اتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا سراغ شپ کو ڈبو دیتا ہے. دین لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان سنگل ونڈو، اس کی جو آرٹیکلس میں اس کی ڈیفینیشن ہے وہ انپٹ کی گئی. پاکستان سنگل ونڈو کے بارے میں تمام خصوصیات، اس کی رجسٹریشن کس طرح سے ہونی ہے، تمام اداروں سے ریلیٹڈ جو پروسیجرز ہیں اس کے لیے، امپورٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے طریقہ کار ہے، جو چینجز آئی ہیں، جو پاکستان سنگل ونڈو امپلیمنٹ ہونے کے بعد چینجز ہیں، جو پروسیجر ہے کس طرح سے وے فارورڈ ہوئے گا، کہاں سے آپ نے اسٹیٹ بینک کا پاکستان کی ریگولیشنز دیکھنی ہے، کہاں سے آپ نے مختلف اداروں کے جو این او سیز ایشو ہونے ہیں، ریلیز آرڈرز ایشو ہونے ہیں، وہ کہاں سے. میں نے وہ ایسی انفارمیشن کے لیے کاپی پیسٹ کوئی چیز نہیں کی، میں نے لنک دے دیا، ڈائریکٹ لنک. جب بھی آپ ان لنک پہ جائیں گے تو جیسے جیسے گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان سنگل ونڈو کے بارے میں نئی انسٹرکشنز آتی جائیں گی، اس لنک پہ آپ کو ہمیشہ ہی اپڈیٹ انفارمیشن ملے گی. اس طرح تھرو آؤٹ بک بھی میں نے جتنے بھی لنکس دیے ہیں، میں نے سارے لنک ڈائریکٹ وہی دیے ہیں کہ جہاں پہ انفارمیشن جب بھی اپڈیٹ ہوئے گی تو آپ اپڈیٹ انفارمیشن سے مستفید ہوئیں گے. میں نے کاپی پیسٹ والا کام نہیں کیا. دین ٹریڈ انفارمیشن پورٹل آف پاکستان کے بارے میں ساری ایک رہنمائی لکھ دی گئی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ تجارت کے بارے میں مکمل رہنمائی ہے. کاروبار کے فروغ کے لیے مدد کہاں سے لیں، ایچ ایس کوڈ کیسے تلاش کریں، امپورٹ کے لیے کیا طریقہ کار ہے، ایکسپورٹ کے لیے کیا طریقہ کار ہے، ڈیوٹی کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے، تجارتی معاہدے کیسے ہیں، اکثر جو پوچھے جاتے ہیں سوالات ان کے جوابات. دین بین الاقوامی تجارت یعنی امپورٹ ایکسپورٹ تجارت ہے کیا، کوئی پوچھتا ہے تجارت کیا ہے، اندرونی یا مقامی تجارت کیا ہے، بین الاقوامی تجارت کیا ہے، بین الاقوامی تجارت میں خطرات کیا ہیں، بین الاقوامی تجارت کے ضوابط کیا ہیں، ایکسپورٹ کے کاروبار کی اقسام کون کون سی ہے، مارکیٹ انٹیلیجنس کے ذرائع کون کون سی ہیں. دین پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ بزنس شروع کیسے کریں، ریگولیٹری فریم ورک کیا ہے. اس میں دو حصے ہیں. ایک حصہ کیا ہے، پاکستان میں ریگولیٹری فریم ورک یعنی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے بارے میں بتایا گیا، پاکستان کسٹمز اتھارٹی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایکٹس آرڈرز کیا کیا ہیں، حکومت پاکستان کی تجارت سے متعلقہ محکمے کون سے ہیں، پاکستان میں مفید کہاں پہ رابطہ کیا جائے تو آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. اور حصہ دو میں پاکستان امپورٹ ایکسپورٹ رجسٹریشن کے عمل کا طریقہ کار مکمل بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کیا رجسٹریشنز کروانی ہے، آپشن کون کون سے ہیں، بہتر کون سا ہے، نقصان کس میں ہے، فائدہ کس کا ہے، وہ پلس مائنس نفع نقصان وہ بھی سارے بتا دی گئی ہے. کس ادارے سے کیا جائے، اس کا پروسیجر کیا ہے، فارمز کیا ہے، فیس کیا ہے، وہ سب کچھ مینشن کر دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ ایک لیگل وے سے پاکستان میں رہتے ہوئے امپورٹ یا ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، یا ایسا فورنر جو پاکستان میں بزنس کرنا چاہ رہا ہے، ادھر رجسٹریشن کرانا ہے، تو تمام رجسٹریشنز کا لاجیکل آرڈر یعنی اسٹیپ 1 2 3 4 5 6 کس طرح سے وہ سارے ڈیٹیل میں بیان کر دیے گئے ہیں. ایکسپورٹ مارکیٹنگ گائیڈ لائنس کے بارے میں کمپلیٹ بتایا گیا ہے، ویب سائٹس کے بارے میں، ای مارکیٹنگ کے بارے میں، تجارتی نمائشیں ہیں، شو ہیں، ایسی معلومات جس کو سے آپ کو روزانہ کی بنیاد میں آگاہ رہنا چاہیے. انکوٹمز کے بارے میں بڑا پریسائز بیان کیا گیا ہے. بہت سارے لوگ انکوٹمز کے بارے میں کنفیوژن میں ہوتے ہیں، تو انکوٹمز کا باقاعدہ ایک چارٹ 1 پیج دے دیا گیا. اگر وہ 1 پیج چارٹ ہے اپنے
पास अपने टेबल पे रखें, जब ज़रूरत पड़ी अब बुक खुला वो पेज खुला तो तमाम इनको टर्म्स आपके सामने हैं, आपको किसी भी इनको टर्म में कन्फ्यूजन नहीं होएगी। देन इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट मेथड्स, हमने एलसी के बारे में तो सबने सुना होगा। एलसी या एलसी के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से पेमेंट हो सकती है, वो तमाम तरीके, वो तमाम नाम, उनकी तरीक़ेकार, किस तरह से पेमेंट होती है, कंप्लीट प्रोसेस विद डायग्राम विद पिक्चर्स, वो बयान कर दिया गया। देन एलसी क्या है, एलसी क्या नहीं है, एलसी के बारे में डिटेलन बयान कर दिया गया है। एलसी की टाइप्स बयान कर दी गई हैं। मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एलसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के तरीका का और डॉक्यूमेंटेशन की अमली मशक, एक मैंने चैप्टर ऐसा बीच में इनपुट किया है, एक फ़र्ज़ी एक्सपोर्टर बनाया है, एक फ़र्ज़ी इंपोर्टर बनाया है। एक्सपोर्टर पाकिस्तान का बनाया है, इंपोर्टर यूरोप का बनाया है, दोनों पार्टियों के नेम दिए हैं। अब उनकी मैंने A to Z प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर दी है। किस तरह से, उस चैप्टर में 3 लेयर्स दिए हैं। पहली लेयर ये है कि उसकी मैंने हायरार्की दी हुई है थ्योरी में कि क्या क्या वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंप्लीट होगी। देन सेकंड लेयर में मैंने उसके डायग्राम दे दी, आउटलाइंस दे दी हैं। थर्ड में जाके मैंने तमाम प्रोसेस के जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैंडआउट्स यूज़ होते हैं, स्पेसिमेंस हैं, वो सारे उन्हीं दोनों पार्टियों के बना के लगा दिए हैं। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं, पढ़ नहीं लेते, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एज एन एक्सपोर्टर आपके पास तमाम हैंडआउट्स स्पेसिमेंस आ गए हैं, जस्ट आपने बिज़नेस का नेम चेंज करना है। इस तरह अगर आप इंपोर्टर हैं तो बिज़नेस नेम चुप तो आपके पास इंपोर्टर के भी हैंडआउट्स डॉक्यूमेंट्स स्पेसिमेंस आ जाते हैं। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं चूँकि ये इंग्लिश में यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इन जो हैंडआउट्स और डॉक्यूमेंट स्पेसिमेंस हैं ये सबको मैंने इंग्लिश में ही रहने दिया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसको भी उर्दू में कर देते जब आप काम करने लगें तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आए। तो जैसे मुझे रिकमेंड किया गया मुख्तलिफ एडवाइज़र्स की तरफ से, मेरे लाइफ कोच ने भी रिकमेंड किया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में लोग जो थे उन्होंने, तो फिर उसी को फॉलो करते हुए इसको हैंडआउट्स को इंग्लिश में रहने दिया गया। देन एक चैप्टर दिया गया पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए कस्टम्स क्लियरेंस का क्या प्रोसीजर है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इंपोर्ट के कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। देन चैप्टर आ जाता है स्विफ्ट कोड्स क्या होते हैं, स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट कोड्स क्या हैं, किस तरह से इसका मीनिंग निकाला जाता है, उसकी बाकायदा कंप्लीट उसकी इलस्ट्रेशन दी गई है विद एग्जांपल। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इनकम टैक्स एक बड़ी अहम एक इनपुट होती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में इनकम टैक्स का क्या रोल है, कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं, आपको किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, वो सारी मेंशन कर दी गई हैं। एचएस कोड क्या होता है, मैं अपनी प्रोडक्ट का एचएस कोड कैसे ढूंढूँ, ये पूरा चैप्टर दिया गया। अगर आप एक्सपोर्टर पे तो एक दफ़ा आप एचएस कोड ढूंढना, अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको सैकड़ों प्रोडक्ट्स मंगवानी पड़ती हैं, सैकड़ों मरतबा आपको एचएस कोड ढूंढना पड़ता है। तो उसका बाकायदा आपको लिंक दे दिया गया कि इस लिंक पे जाएं। एक तो जितना भी पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ है वो फ्री में डाउनलोड करें, प्लस अगर आप शार्ट की चाहते हैं तो शार्ट की से आप एचएस कोड कैसे ढूंढेंगे उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। चीन से अगर इंपोर्ट का बिज़नेस शुरू करते हैं तो तमाम उसका स्टेप्स हैं, यूसीपीसी स्टैंडर्ड के बारे में पूरा चैप्टर है। बिल ऑफ लेडिंग क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, उस पर चैप्टर है। बैंक से जब हम काम करते हैं एलसी कैसे खुलवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ते हैं, बैंक किस प्रोसीजर को फॉलो करता है, किस तरह एलसी खुलता है, उस पर पूरा चैप्टर है। फॉरवर्डिंग कस्टम क्लियरेंस पे चैप्टर है। एलसी डिस्क्रीन बेसिस आप जब एक्सपोर्ट करते हैं एलसी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पड़ते।
डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होते हैं, आपकी पेमेंट स्टक हो जाती है। तो ऐसे चेक लिस्टें दे दी गई हैं कि अगर आप उन चेक लिस्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट आप चेक करते हैं, उसके बाद बैंक में प्रेजेंट करते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसीज से बच जाते हैं और आपकी पेमेंट सिक्योर हो जाती है। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट एक चैप्टर दे दिया गया। बैंक की गारंटियों के बारे में एक चैप्टर है, शिपिंग गारंटी के बारे में है, तजारती रुकावटें क्या, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग क्या कौन कौन सी अवेलेबल है, इस तरह इंपोर्ट की फाइनेंसिंग कौन कौन सी अवेलेबल है, आप कॉस्टिंग कैसे करेंगे, ISO 9000 के बारे में चैप्टर है, एक इंश्योरेंस के बारे में चैप्टर है। अच्छा, इस तरह आपने जब रिसर्च करनी है तो रिसर्च कहाँ से करेंगे, मार्केट एनालिसिस टूल्स कौन कौन से हैं इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के, वो तमाम को डिटेल में मेंशन किया, उसके लिंक्स दे दिए गए, उसमें रजिस्टर्ड कैसे होना, फ्री ऑफ चार्जेस, और दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस से अपने इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से डेटाबेस निकालना है, वो तमाम वीडियोस वो लिंक दे दिए गए हैं। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ से लेने हैं, एक्सपोर्टर्स डायरेक्टरी कहाँ पे है, एक्सपोर्टर्स दुनिया भर से जो इंपोर्टर्स हैं वो कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, कस्टमर्स के बारे में डेटाबेस कहाँ से मिलेगी, कस्टमर्स कहाँ से ढूंढे जाएं, SRO का कैसे पता चले, पाकिस्तान के तमाम कस्टम्स टैरिफ कहाँ पे पड़े हुए हैं, तजारती मुआहदात के बारे में डिटेल, एक्सपोर्टर्स के लिए ड्यूटी टैक्सेस की माफ़ी कहाँ पे है, क्या इंसेंटिव्स है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इंसेंटिव्स है वो कौन कौन से है, रीफाइनेंसिंग के बारे में है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए जो स्कीमें हैं वो है मुख्तलिफ ममालिक में बैन अवी जो पाबंदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स हैं। इस तरह रिसर्च इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रिसर्च कैसे की जाए, उसका एक तरीक़ेकार जिस तरह से रिसर्च की जाती है, उसका जो एक प्रोसीजर जिससे आपको ज़्यादा इस्तिफ़ादा मिले, अच्छे रिज़ल्ट्स निकलें, वो आपने रिसर्च कैसे करनी है नेट पे जाके, उसका एक प्रोसीजर बताया गया है, जहाँ पे ट्रेड पोर्टल्स पड़े हुए हैं, डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं, वहाँ पे डेटाबेस पड़ी हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गाइड की गई। मुख्तर मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम सीखना है तो इससे आसान तरीका आज से पहले नहीं था कि आपके पास तमाम सवालों के जवाबात जो हैं वो उर्दू में मुयस्सर हुए। आप इस बुक से इस्तिफ़ादा लें। मेरी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे ऑर्डर देके बुक होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। बुक अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द वर्ल्ड ये होम डिलीवरी देते हैं। दोस्तों, मेरा एक ही मिशन है, पाकिस्तान में रहते हुए मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना नॉलेज मैंने 26 ईयर्स में हासिल किया है वो मैं समझता हूँ कि वो मेरे पे एक कर्ज़ है कि वो नॉलेज मैं अपनी कौम के, अपने दोस्तों से, अपने मुल्क के जवानों से, तुलबा से शेयर करके जाऊँ, अपने सीने में दफन नहीं करना चाहता। और मैं समझूंगा कि अगर मेरे नॉलेज बांटने से दुनिया में किसी भी कोने में किसी एक शख्स को थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हो गया और उसने मेरे लिए दुआ कर दी तो मेरे से अल्लाह पाक की ज़ात राज़ी होगी, तो मेरी ज़िंदगी कामयाब होगी। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।